हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सन फिजिक्स। आज का हमारा टॉपिक है सर्कुलर मोशन। देखिए, मैंने टॉपिक का नाम सर्कुलर मोशन ज़रूर दिया है, लेकिन इसमें आप और भी कई चीज़ें सीखेंगे, जैसे लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन में रिलेशन। तो ये चीज़ें भी आप इसमें डिटेल में सीखेंगे। आपका फोकस पूरा अगर इस वीडियो पे होगा तो इस वीडियो से आपके बेसिक काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक लीनियर मोशन का एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे ये एक कार है जो एक सड़क पे चल रही है, तो जैसे ये कार मूव करती है तो इसका मतलब इसने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट किया है, यानी कि बॉडी अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हुई है। कैसे? स्टार्टिंग में ये यहाँ पे थी और फाइनल में ये यहाँ पहुँच गई, तो इन दोनों पोजीशन के बीच में सपोज ये s डिस्प्लेस हुई है और इसे टाइम लगा t, तो जो लीनियर वेलोसिटी होगी उसका फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि v इक्वल टू एस बाई टी। ये हमारे पास लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। ये बात तो थी लीनियर वेलोसिटी की। अब अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो क्या होता है? जैसे ये सपोज अर्थ है, इसके सराउंडिंग में कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, तो वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। यानी कि इसका जो पाथ होगा वो कुछ इस तरह का होगा। अब अगर किसी टाइम पे सर्कुलेट करते वक्त इस सैटेलाइट की पोजीशन ये है, सपोज ओ इस सर्कल का सेंटर है और सैटेलाइट की पोजीशन को हम इस टाइम ए से शो करते हैं। थोड़े टाइम बाद ये पोजीशन ये हो जाती है बी। अब इन दोनों पोजीशन के बीच में सपोज थीटा एंगल बनता है और इस सर्किल की जो रेडियस है वो आर है। ये जो आर्क कवर किया गया है सपोज एल है, तो उस केस में ये जो थीटा है इसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, यानी कि जो बॉडी ए से बी तक जाएगी वो सर्किल पे थीटा एंगल सबटेंड करेगी। इसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। और हमने पढ़ा है कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगल होता है वो किसके बराबर होता है? आर्क अपॉन रेडियस। यहाँ पे आर्क एल है, रेडियस आर है, तो थीटा का फॉर्मूला हमारे पास हो जाता है एल बाय आर। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? अब जैसे सपोज हमारे पास डायग्राम में क्लियर है कि सेंटर ओ, पोजीशन ए से बी, डेल्टा थीटा एंगल, और जो सर्किल है उसकी रेडियस आर है। मान लिया ये जो बॉडी हम ए से बी तक मूव करा रहे हैं, यहाँ तक जाने में इसको टाइम डेल्टा टी लगता है, और डेल्टा टी टाइम में इसने कितना एंगल सबटेंड कर दिया? डेल्टा थीटा। तो एंगुलर वेलोसिटी होगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यानी कि डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, और इसे हम ओमेगा से शो करते हैं। दिस इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ओमेगा का सिंबल कुछ डब्ल्यू जैसा होता है, पर ध्यान रखिए डब्ल्यू में और इसमें डिफरेंस है। तो फॉर्मूला हो गया डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू ओमेगा। अब इसमें क्या होता है, ये जो डेल्टा थीटा है और डेल्टा टी है ये कंपैरेटिवली बड़े एंगल और बड़े टाइम इंटरवल है। अगर ये डेल्टा टी टाइम इंटरवल छोटा हो जाए तो बहुत छोटा एंगल सबटेंड होगा, तो जो डेल्टा थीटा है उसको डी थीटा में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, इस तरह से इसे पढ़ा जाएगा, इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी, और ओमेगा इज ऑल्सो इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। हमारे पास ओमेगा का ये फॉर्मूला भी होता है। अब अगर मैं एक कंप्लीट साइकिल की बात करता हूँ तो देखिए कंप्लीट साइकिल इस तरह से हो जाएगा, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, और उस टाइम इंटरवल जो होगा, क्योंकि एक कंप्लीट साइकिल में लगा समय टाइम पीरियड होता है, तो टाइम को डेल्टा टी को कैपिटल टी यानी कि टाइम पीरियड से शो कर देंगे, तो ओमेगा हो जाएगा 2 पाई बाई टी, क्योंकि डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी था तो उनकी वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ से हमें यह भी पता है कि टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 1 बाय फ्रीक्वेंसी एफ, तो अगर हम इसकी ये वैल्यू पुट कर दें तो ओमेगा आ जाता है 2 पाई एफ,
और इसकी यूनिट्स होती हैं रेडियन पर सेकंड। अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी v एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लीनियर और जो रोटेशनल वेरिएबल्स हैं उनमें हम रिलेशन भी इसमें बताएंगे। ये हमारे पास सर्कुलर मोशन का पिक्चर है। अब ये मान लेते हैं कि जो बॉडी है वो A से लेके B तक जाने में स्मॉल t समय लेती है। तो हमें पता है वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट A टू B, A से B जाने में जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ डिवाइड बाय टाइम। ये फॉर्मूले हमें पता है, v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इक्वेशन नंबर 1। और एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। अब ध्यान दीजिए, ये हमारा A से B तक का डिस्प्लेसमेंट है जिसे हम S से शो कर सकते हैं। तो अब अगर इन इक्वेशन को डिवाइड करते हैं 1/2 तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है। लेकिन अब ध्यान दीजिए, अगर डेल्टा थीटा की बात करें तो डेल्टा थीटा होता है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क AB और जो हमने डिस्टेंस S लिया है AB वो अब वैसे तो अलग होते हैं, लेकिन एंगल छोटा है फॉर स्मॉल एंगल्स आर्क AB को S लिया जा सकता है। अब जब S ले लेंगे तो हमारे पास डेल्टा थीटा की वैल्यू क्या थी, आर्क अपॉन रेडियस थी ना, तो आर्क की जगह हमने S ले लिया। अब इस इक्वेशन को हम उसमें पुट कर देते हैं पहले वाली में, तो v बाय ओमेगा आ जाता है S डिवाइड बाय डेल्टा थीटा था, तो डेल्टा थीटा की जगह S बाय आर, S से S कैंसिल हो जाएगा, R ऊपर पहुंच जाएगा, तो v बाय ओमेगा इक्वल टू R या फिर v इक्वल टू R ओमेगा। अब क्योंकि v, R और ओमेगा ये तीनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो R और ओमेगा वेक्टर हैं, उसका रिजल्ट v वेक्टर तभी आएगा जब ये क्रॉस प्रोडक्ट हो। तो वेक्टर फॉर्म में इसे लिखा जा सकता है v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। इसमें एक बात और ध्यान दीजिए, हमने इसमें वेक्टर सिंबल का यूज़ नहीं किया है, बोल्ड लेटर्स का यूज़ किया है, क्योंकि हमें पता है कि वेक्टर के लिए या तो लेटर के ऊपर एरो का सिंबल हो या फिर वो लेटर बोल्ड कर दिए जाएं, दोनों ही वेक्टर रिप्रेजेंटेशन शो करते हैं। अब आगे देखते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन। जैसे आपने लीनियर एक्सीलरेशन पढ़ा है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, तो उसी तरह से एंगुलर एक्सीलरेशन भी होता है। जैसे एक ये बॉडी मूव कर रही है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर एक्सेलरेशन, तो उसी तरह से रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। अब अगर ये थोड़ा एक्सेलरेशन हुआ तो इसकी स्पीड देखिए बढ़ गई। पहले वाले केस में इसकी स्पीड कम थी, अब इसकी स्पीड बढ़ गई है, यानी कि चेंज आया है एंगुलर वेलोसिटी में। और ये किसके कारण आया है, एंगुलर एक्सेलरेशन के कारण आया है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, अगर मैथमेटिकली देखें तो चेंज इन वेलोसिटी यानी कि डेल्टा ओमेगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल डेल्टा टी। अब इसमें भी अगर हम डेल्टा टी को अप्रोच करें जीरो को, तो लिमिट लगा के जो डेल्टा है वो डी में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान दीजिए, जो डी है, डी ओमेगा, वो स्मॉल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी को शो करता है। डेल्टा ओमेगा उससे थोड़ा ज़्यादा चेंज है, यानी कि डेल्टा जो है वो कंपैरेटिवली बड़ी चेंजेस के लिए यूज़ किया जाता है और डी जो है वो स्मॉल चेंजेस के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसकी यूनिट हो जाएगी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान दीजिए, जो लीनियर एक्सेलरेशन होता है उसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है और इसकी होगी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। रिलेशन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, हमें पता है v इक्वल टू आर ओमेगा होता है। अब लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन लीनियर वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो हमने दोनों का क्या कर दिया, d बाई डी टी कर दिया, यानी कि चेंज अपॉन टाइम इंटरवल। अब ये जो d है ये चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, r इंटू ओमेगा, प्रोडक्ट में चेंज। अब क्योंकि r तो कांस्टेंट है, रेडियस नहीं बदलती, हाँ बदल रहा है ओमेगा, तो r बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा d ओमेगा डिवाइड बाय dt। अब
जो डी वी बाई डी टी है उसे ए लिख सकते हैं, डी ओमेगा बाई डी टी को अल्फा लिख सकते हैं। तो ए जो है वो लीनियर एक्सेलरेशन है, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है, और ये लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन में रिलेशन है। अब इसमें भी जो लीनियर एक्सेलरेशन ए है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, आर भी वेक्टर क्वांटिटी है, अल्फा भी वेक्टर है, तो ये भी क्रॉस प्रोडक्ट से ही पॉसिबल है। तो इसे वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, A is equal to alpha cross R. Again we are using bold letter to represent vector quantities. अब अगला टॉपिक है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मैं ये कह सकता हूँ कि जितने भी हमारे पास अभी तक टॉपिक हैं इस वीडियो में, उसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई जगह इसका इस्तेमाल होता है। एक बात ध्यान दीजिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज अ कंसेप्ट। मतलब कोई भी बॉडी अगर सर्किल में मूव करेगी तो उस पर सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन, एक फोर्स लग रहा होगा जिसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहेंगे। यानी कि कोई भी बॉडी अगर सर्किल में मूव कर रही है ना, तो इसका मतलब उस पर सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन लग ही रहा है, हमेशा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा ही होगा। जैसे ये कोई सर्किल है, ये उसका सेंटर है ओ, ये मान लिया कोई बॉडी इस सर्कुलर पाथ पे, तो इस पे जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा वो टुवर्ड्स द सेंटर, उसे ए सी से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मान लिया इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, यहाँ पहुँच जाती है, अब भी ए सी यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ ही होगा। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे ये सर्किल है, ये इसका सेंटर है ओ। अब मान लिया ये कोई बॉडी है जो इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, पोजीशन ए। अब ये मान लिया इसका पोजीशन वेक्टर r1 है, यहाँ पे इसका वेलोसिटी वेक्टर टेंजेंशियल होगा v1। अब मान लिया थोड़े टाइम बाद वो ये नई पोजीशन b पे पहुँच जाती है और इसका जो पोजीशन वेक्टर आता है वो r2 आता है, वेलोसिटी वेक्टर अगेन इसके टेंजेंशियल वो v2 हो जाता है। तो इस दौरान जो एंगल कवर होता है यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो सपोज थीटा होती है। अब इसको हम थोड़ा सा, ये जो वेलोसिटी वेक्टर v है, सॉरी a टू b जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो डेल्टा r होगा। यानी कि a से b जाने में बॉडी कितना डिस्प्लेस हो गई, डेल्टा r। अब मैं क्या करता हूँ, इस वेलोसिटी वेक्टर को उठा के इधर ले आता हूँ v1 को, ये v2 आ गया, ये v1 और ये v2, और ये इसमें हो गया चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर यानी कि डेल्टा v। और क्योंकि मैंने क्या किया है, मैंने वेलोसिटी वेक्टर उठाए हैं। वेलोसिटी वेक्टर जो हैं वो पोजीशन वेक्टर के यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो जो एंगल पोजीशन वेक्टर्स के बीच में होगा वही वेलोसिटी वेक्टर के बीच में होगा। अब मैं सपोज ये जो नया ट्रायंगल बना है पी क्यू आर, और एंगल सेम रहेगा यानी कि थीटा। तो एक तरह से जो ओ ए बी ट्रायंगल बना है और जो पी क्यू आर ट्रायंगल बना है ये दोनों सिमिलर होंगे। तो ये जो सिमिलर ट्रायंगल मैंने अलग से ले लिए हैं, ओ ए बी और पी क्यू आर। अब इसमें ध्यान दीजिए, ये r1 वेक्टर है, ये r2 है, ये डेल्टा r है। इसी तरह से इसमें ये v2 है, ये v1 है और ये डेल्टा v है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो r1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और जो r2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो r के बराबर है, क्योंकि एक तरह से सर्कुलर पाथ पे हैं। तो r1 r2 की अगर न्यूमेरिकल वैल्यू लें तो वो रेडियस के बराबर होती है, और रेडियस सर्किल में आप कहीं भी लें वो बराबर होती है, तो हम उसे r ले लेते हैं। ध्यान दीजिए ये r बोल्ड नहीं है, यानी कि ये वेक्टर नहीं है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। इसी तरह से जो v1 मैग्नीट्यूड है और v2 मैग्नीट्यूड है वो v के बराबर है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, स्पीड नहीं चेंज हो रही। इसी तरह से डेल्टा v को मैं डेल्टा v मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट करता हूँ और डेल्टा r को डेल्टा r मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट करता हूँ। अब मैं सिमिलर ट्रायंगल की तरफ जाता हूँ। इन सिमिलर ट्रायंगल्स कौन कौन से, ओ ए बी एंड पी क्यू आर। सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज आपको याद होंगी, साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो ए बी बाय ओ ए
इज इक्वल टू क्यू आर बाय पी क्यू। अब जो ए बी है वो डेल्टा आर के बराबर है, और ओ ए जो है वो R1 R2 का मैग्नीट्यूड ले सकते हैं, तो आर ले लो, और यहाँ पे हमने सीक्वेंस अपोजिट कर दिया, कोई बात नहीं, आप इस तरह से लिख सकते हैं डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू डेल्टा आर बाई आर। तो क्यू आर बाई पी क्यू को मैंने पहले लिख दिया है, और ए बी बाई ओ ए को बाद में लिख दिया है, या फिर यहाँ से डेल्टा वी इज इक्वल टू आ जाता है डेल्टा आर इंटू वी बाई आर। अब अगर दोनों साइड में डेल्टा टी से डिवाइड कर दूं, नो इशू, किसी भी सेम चीज़ से हम इक्वेशन के दोनों साइड मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी बन जाता है, दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और जो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी है दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वो वेलोसिटी हो जाता है, और एक वेलोसिटी ऑलरेडी थी, तो वी इंटू वी बाई आर या फिर वी स्केयर बाई आर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला हमारे पास ये आ जाता है वी स्केयर बाय आर। अब अगर मैं, क्योंकि v इक्वल टू आर ओमेगा भी होता है, वैल्यू पुट की, तो आर ओमेगा होल स्केयर बाय आर, यानी कि आर स्केयर ओमेगा स्केयर बाय आर, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या बन जाता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए सी इज इक्वल टू आर ओमेगा स्केयर। तो ये हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया। अब एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि वो टेंजेंट की डायरेक्शन में होगा, और उसे रिप्रेजेंट करते हैं ए टी से, ए टी इज इक्वल टू आर अल्फा। अब इसके बारे में 2-3 पॉइंट है। एक तो ये कि इट एक्ट्स अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ, जो कि मैंने आपको अभी बताया, और एक ये है कि इट एग्जिस्ट ओनली इफ स्पीड ऑफ द बॉडी इन द सर्कुलर पाथ चेंजेस। क्योंकि देखो, अगर स्पीड चेंज नहीं होती तो बॉडी सर्किल में चलेगी, सर्किल में चलेगी तो केवल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रहेगा, टेंजेंट वाला काम नहीं करेगा, क्योंकि अल्फा 0 है। ठीक है, अगर अल्फा होगा केवल तभी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वर्क करेगा। अब इसकी डायरेक्शन देख लीजिए, जैसे ये एक सर्कुलर पाथ में बॉडी है, ये पॉइंट ए पे, तो इसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो टेंजेंशियल इस तरफ। ऐसे ही अगर मान लिया पोजीशन यहाँ है तो इसके टेंजेंट इस तरफ, ये डायरेक्शन रहेगी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की। अब इसमें जैसे कि हमने कहा है कि सेंट्रीपिटल तो सेंटर की तरफ है, टेंजेंशियल टेंजेंट की तरफ है, तो एक तरह से टेंजेंट और रेडियस की बात हो गई है, और टेंजेंट और रेडियस हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT भी हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे, और क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी अगर दो परपेंडिकुलर हों तो उनका रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, मान लिया उसे A से रिप्रेजेंट करते हैं, तो A बराबर हो जाएगा रूट AT स्केयर प्लस AC स्केयर।